नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट से अभी हाल फिलहाल में स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई हुई है। उसके जस्ट बाद पर्सनल असिस्टेंट की भी पोस्ट आ चुकी है। तो पीए की जो पोस्ट आई हुई है उसकी संख्या 36 है, 36 पोस्ट आई हुई है। और आज उसने जो है अंतिम रूप से अपना नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। और इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या चीज़ ये है, और विशेष इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो आज से है 28/8/2023 से। और फॉर्म जो सबमिशन होगा वो 18/9 तक होगा, ठीक है ना। 18 सितंबर से तक होगा। और इसका जो फीस का अंतिम डेट है वो 20 से है, मतलब 20/9/2023 तक। ओके, तो समय बिल्कुल देखिए मत कि कब आपको भरना है, क्योंकि बाद में अक्सर आपने देखा है कि पटना हाई कोर्ट की साइट जो है वो काफ़ी उसमें ग्लिच आने लगता है, ठीक है ना। कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ की साइट पर। तो यदि आपको फॉर्म भरना है तो बिल्कुल डिले मत करिएगा और अतिशीघ्र जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए। लेकिन उसके पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। जैसा कि मैंने अपने पहले ही क्लास में बता रखा था, जो मेरी पेड क्लास चलती है शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज के नाम से ऑनलाइन पेड क्लास चलती है, उससे मैंने 1 महीने पहले ही इसके बारे में जिक्र कर रखा था कि इस बार इसका पैटर्न किस बेस पे होगा। उनको पता था, वो तैयारी भी कर रहे थे। इस बार इसका सारा पैटर्न इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस हो गया है, ठीक है ना। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है अपने यहाँ एपीएस का, उसी की तरह इस बार पटना हाई कोर्ट ने भी एग्ज़ाम करवाने का निर्णय लिया है। और हालांकि इसकी मार्किंग थोड़ी सा अलग है, बाकी पैटर्न सेम है। पैटर्न में क्या है कि पहले क्या सिस्टम था, पहले 40 नंबर का उसमें सिस्टम था कि 30-30 नंबर का क्वेश्चन आते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वो तो नहीं है, इसमें तो भाई 10-10, 20-20 नंबर के इस तरीके से रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला पार्ट में जो पहली बार आपका एग्ज़ाम होगा, जब आप सबमिट करेंगे, आपको जब बुलाया जाएगा तो पहली बार में 3 एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। पार्ट ए प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, पार्ट बी कंप्यूटर टेस्ट होगा, और पार्ट सी जो है वो शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टेस्ट होगा। ये पहले दिन का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। अभी दूसरे पार्ट की बात ही नहीं है। जब पहली बार आपको बुलाया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, तो ये 3 एग्ज़ाम होगा आपका। और टोटल जो है 55 मिनट का एग्ज़ाम होगा ओवरऑल। 55 मिनट में आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। ये जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ये 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस, और 30 नंबर की इंग्लिश होगी, और 10 नंबर का कंप्यूटर अवेयरनेस होगा। टोटल आपके 50 मार्क्स के होंगे। 20 नंबर क्वालिफाई होगा। इसमें मेंशन है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 20 नंबर का, मतलब आपको 50 में 20 नंबर पाने ही हैं। और इसका जो समय निर्धारित किया गया है, 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करना है। मतलब समय जो है बहुत मायने रखता है यहाँ के एग्ज़ाम में। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप जो है 30 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन टच कर पाएंगे। ओके, क्योंकि सिर्फ एक पैटर्न पे नहीं रखा गया है। जैसे क्या होता है कि आप जैसे जीएस का पैटर्न कर रहे हैं तो 30 मिनट में कर लेते हैं, पर्टिकुलर रीजनिंग उठाते हैं तो रीजनिंग कर लेते हैं। लेकिन क्या है यहाँ की रीजनिंग भी इंग्लिश भी करना है, और जनरल अवेयरनेस भी करना है, कंप्यूटर भी करना है। थोड़ा सा आपका माइंड जो है डाइवर्ट होता है, तो समय कम है, इसकी प्रैक्टिस पहले से करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना। और पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 400 वर्ड दिए जाएंगे। हालांकि अभी इस बात का बिल्कुल भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है कि इसका पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैटर्न क्या होता है, फॉर्मेटिंग का पैटर्न होता है, ठीक है ना। टाइपिंग का जो पैटर्न होता है फॉर्मेटिंग का होता है। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले एग्ज़ाम के हिसाब से कि नहीं, यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं होता। तो क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पैटर्न उन्होंने उठा रखा है, तो मे भी शायद ये फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, लेकिन अभी ये क्लियर कट नहीं है। इसके बारे में जो कुछ हो गया जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक से इससे जुड़ जाइए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दिया हूँ, और वहाँ से जुड़ जाइए, या तो सर्च कर लीजिए शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज। ओके, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ओके, तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, जिसको आपको 10 मिनट में करना है। और इससे क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया है वो 90 नंबर। कहने का मतलब 100 में आपको 90 नंबर पाना कंपलसरी है। अब उसी डेट पे पार्ट सी का एग्ज़ाम होगा, जो कि बेस होगा जो सर आइजैक पिटमैन की आपने किताब पढ़ रखी है, उस किताब से एक पैसेज डिक्टेट नहीं किया जाएगा। उस पैसेज से आपको एक शॉर्ट हैंड पैसेज आएगा, मतलब जो आपने पूरी प्रैक्टिस कर रखी है, पूरा बुक में कई एक्सरसाइजेज रखी हुई हैं, तो उसमें से कोई एक पैसेज उठाएंगे, शॉर्ट हैंड उठाएंगे, मतलब लॉन्ग हैंड नहीं, जो शॉर्ट हैंड लिखा है उसको उठाएंगे।
और उसको देख करके आपको समझना है कि ये आउटलाइन क्या बनी है, उसको देख करके आपको टाइप करना है, ठीक है ना। और ये 100 नंबर का होगा और इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50 रखा गया है। तो कहने का मतलब आपको लगभग 15 मिनट इसको टाइप कर लेना है, 250 वर्ड। यही आधार होता है, यही बेस होता है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में भी। तो जो यहाँ के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको सारा आइडिया पता है कैसे एग्ज़ाम होता है। जो पटना के हैं या अन्य राज्यों के हैं जो अभी तक एग्ज़ाम इस तरीके से नहीं दिए हुए हैं, वो समझ लें कि आपको सर आइजैक पिटमैन की किताब दोबारा पूरी एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जिक्र कर रखा है कि 250 वर्ड का वो टेस्ट उसमें देंगे और इसमें आपको 50 नंबर लाने हैं। 50 नंबर इसमें हर हाल में लाने, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एक चीज़ और समझिएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये नहीं कि आप पार्ट बी और सी में क्वालिफाई कर गए, ए में फ़ेल हो गए तो आपको कंसिडर किया जाएगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सब में लाने हैं, तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है क्वालिफाई करेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। मतलब जो शॉर्ट हैंड टेस्ट, स्पेशल शॉर्ट हैंड टेस्ट, वो आपको तब बुलाया जाएगा जब आप पहले स्टेप को क्वालिफाई कर जाएंगे। पहले स्टेप में 3 पार्ट हैं, ध्यान दें, पहले स्टेप में 3 पार्ट हैं। दूसरे स्टेप में इकलौता शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका, जिसकी स्पीड इन्होंने मेंशन कर रखी है 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ये डिक्टेशन आपको बोलेंगे और 4 मिनट का डिक्टेशन होगा। इसको 20 मिनट आपको ट्रांसक्राइब करने को मिलेगा, 20 मिनट आपको ट्रांसक्राइब करने को मिलेगा और इसका जो है लिखा हुआ है 10 मिनट में आपको रिवाइज करने को मिलेगा। मतलब उस डिक्टेशन को आप 10 मिनट तक पढ़ेंगे, उसको 20 मिनट में टाइप करेंगे, ठीक है ना। और ओवरऑल टोटल जो ये शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा उसका 34 मिनट इन्होंने समय निर्धारित कर रखा है और जिसमें आपको 85% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है लाना ही पड़ेगा। 100 में 85 नंबर आपको लाना ही है। लेकिन ये एग्ज़ाम आपको तभी देने को मिलेगा जब आप पहले स्टेप को पार करेंगे। पहला स्टेप आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है ना। और जो इसमें क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपको 3 मरतबा जो है, अगर आप पटना का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पटना का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वहाँ बुलाया जाएगा। हाई कोर्ट जो है आपको 3 बार बुलाएगी। पहला पार्ट में आपको 1, 2, 3 ABC, ठीक है। इसमें जो क्वालिफाई करेगा उसको शॉर्ट हैंड टेस्ट लिए बुलाया जाएगा 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और तीसरे के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल होगी, ठीक है ना। यही इसका सिलेबस है। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, अच्छा एक चीज़ और है, हमारी जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, मतलब स्पेशल विशेष हाई कोर्ट की, ठीक है ना, वो शाम को 8 बजे की चल रही हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, या आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल डिले ना करें, क्योंकि ऑलरेडी सारी क्लासेस जो है फुल हो चुकी हैं। बाद में आप आएंगे तो मेरे पास समय बिल्कुल रहेगा नहीं, ना ही सीट मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिले मत करिए, सारी तैयारी आपको वहाँ बताई जाती है, करवाई जाती है उस बेस पे। चाहे आप दिल्ली हाई कोर्ट देना है, चाहे आप पटना हाई कोर्ट देना, इलाहाबाद हाई कोर्ट देना, 2500 हाई कोर्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को लेने से बिल्कुल न चूकिए, ठीक है ना। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ओके, थैंक यू सो मच।